कैदियों ने ट्रेन के फर्श में एक चीरा काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया। फिर जब ट्रेन स्विच ट्रैक पर पहुंची तो उन्होंने भारी शोर की आड़ में कैरेज से धातु की एक प्लेट हटा दी। छत पर मौजूद गार्ड्स को कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने हटाई गई प्लेट को फर्श के गैप में डाल दिया। कई लोगों की मिलीजुली कोशिशों से उन्होंने फर्श में एक बड़ा छेद करने में सफलता हासिल की, लेकिन इस समय ट्रेन बहुत तेज चल रही थी। अगर वे यहाँ से भागते तो गिरने से उनकी मौत निश्चित थी, इसलिए ये भागने का सही समय नहीं था। जब ट्रेन स्टेशन में प्रवेश करने वाली थी और गति कम हुई, तभी वे अपनी कार्रवाई जारी रख सकते थे। जिमी ने नेतृत्व किया और सबको एक प्रदर्शन दिया। वो छेद से बाहर रेंगते हुए निकला। उसका शरीर पटरियों के साथ कुछ दूरी तक फिसला, फिर उसने हाथ छोड़ दिए और सुरक्षित रूप से नीचे उतरा। इसके बाद सबने जिमी के तरीके को अपनाया और ट्रेन से सफलतापूर्वक निकल गए। लेकिन वे तुरंत नहीं भागे। इसके बजाय जब गार्ड्स का ध्यान नहीं था, वे वापस ट्रेन पर चढ़ गए, क्योंकि ये ट्रेन युद्धबंदियों को ले जा रही थी और हर डिब्बे पर एक सैनिक पहरा दे रहा था। इसके बाद जिमी और उसके ग्रुप ने बेहद खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन के सभी 500 कैदियों को छुड़ाने की तैयारी की। सौभाग्य से ये सैनिक बहुत फोकस थे। वे हर समय सामने वाले डिब्बे की ओर देख रहे थे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने जिमी को छिपकर हमला करने का एक अच्छा मौका दिया। वो चुपचाप सैनिक के पीछे चढ़ा और रस्सी से उसका गला घोंट कर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने सैनिक की वर्दी पहन ली और खुद को एक गार्ड के रूप में बदल लिया। ये देखकर उसका साथी जल्दी से छत पर चढ़ गया। वो सामने वाले डिब्बे के गार्ड की जगह लेने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन इस समय तक ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी थी और जल्द ही रुक गई। उसके साथी के पास पीछे हटने और कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि रात का समय था, जिमी को दूसरे गार्ड्स ने नहीं पहचाना। संदेह से बचने के लिए वो ट्रेन से नीचे उतर गया और उनके साथ आराम करने लगा। सतर्क जिमी ने ध्यान दिया कि सभी गार्ड्स ट्रेन की एक ही तरफ आराम कर रहे थे, इसलिए उसने तुरंत ट्रेन के नीचे छिपे अपने साथी को दूसरी तरफ जाने और आखिरी डिब्बा खोलकर कैदियों को रिहा करने का इशारा किया। पल भर में उनके पास दर्जनों मददगार हो गए। उसका साथी समूह को लेकर छत पर चढ़ा, फिर उन्हें दो दो के ग्रुप में बांट दिया और सही समय पर वे एक साथ ट्रेन से कूदे और बेखबर गार्ड्स को आसानी से काबू में कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, उन्होंने देखा कि पीछे से एक और ट्रेन आ रही है।